आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। ये शब्द अतुल सुभाष के उस आखिरी स्टेटमेंट से हैं जो उन्होंने कैमरे के सामने मरने से पहले पूरी दुनिया से कहे। बेंगलोर के रहने वाले 34 वर्षीय अतुल सुभाष की जिंदगी उनकी पत्नी और उनके ससुराल वालों ने इतनी नरक बना रखी थी कि उन्होंने 9 दिसंबर को अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि अतुल को इस तरह का कदम उठाना पड़ा? अतुल का अपनी पत्नी से कुछ विवाद था। अतुल की पत्नी अतुल से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन तलाक के बदले में वो अतुल से एक मोटी रकम चाहती थी जो अतुल देने के लिए राजी नहीं थे। इसी के चलते अतुल की पत्नी ने अतुल अतुल के पूरे परिवार पर, उनके माँ बाप पर, उनके भाई पर तरह तरह का केसेस लगा दिए। अतुल की प्रॉब्लम्स तब और बढ़ गई जब उनको कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला, बल्कि कोर्ट की जज ने खुद अतुल से उनके केस को निपटाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, जिसका जिक्र अतुल ने खुद अपने लास्ट वीडियो में किया है। अतुल ने अपने वीडियो में बताया कि उनके केस का ट्रायल जज रीता कौशिक के अंदर चल रहा था, जिनका व्यवहार अतुल से साफ साफ इस तरह का था कि वो बिना अतुल से पैसा लिए उनका केस सॉल्व नहीं करने वाली। जज रीता कौशिक ऐसे तरह तरह के ऑर्डर देती थी जो सुनने में अजीबोगरीब लगते थे। जैसे उन्होंने अतुल को ऑर्डर दिया कि वो अपनी वाइफ को 50,000 रुपये का पेमेंट करें, क्योंकि उनकी वाइफ मेडिटेशन के लिए जौनपुर से इलाहाबाद गई हैं। 2 बार उन्होंने मेडिटेशन लिया है। उसका खर्च 50,000 रुपये, जिसका भुगतान अतुल सुभाष को करना है। ऐसा जज रीता कौशिक ने अतुल को ऑर्डर दिया, जबकि जौनपुर से इलाहाबाद की दूरी मात्र 2 घंटे की है। अतुल ने अपने वीडियो में जज रीता कौशिक के बारे में और भी बातें बताई हैं, और अतुल ने साफ साफ अपने इस कदम के लिए अपनी पत्नी, अपने ससुराल वालों और जज रीता कौशिक को दोषी बनाया है। जज ने बोला कि तुम ये कोर्ट के केसेस सेटल क्यों नहीं कर लेते हैं? मैंने बोला कि मैम, इन्होंने आपके जो 20,000 के इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर है, उसके बाद इन पहले 1 करोड़ माँग रहे थे, अब 3 करोड़ माँग रहे हैं। तो इस पर जज का रिप्लाई ये था, इसका मतलब कि तुम्हारे पास 3 करोड़ होंगे तभी तो माँग रही हो। मैं बिल्कुल ही शॉक था सुन के कि कैसे ये बोल सकती है, बट और भी शॉक होना था मुझे। उसके बाद मैंने बोला कि मैडम, ये इसने मेरे माँ-बाप, भाई सब पर, मुझ पर इतने सारे मुकदमे डाल रखे हैं। ये पिटीशन आप पढ़ के देखो, सारे गलत इल्ज़ाम लगाए हैं। तो जज का कहना था कि तो फिर क्या हो गया, तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम पर गलत केसेस डाल भी दी तो क्या हो गया, ऐसे ही होता है ना? ये सुनकर मैं और भी शॉक था। मैंने फिर बोला कि मैम, अगर आपको पता नहीं तो लाखों लोग इन गलत केसेस की वजह से लाखों आदमी सुसाइड करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते? और ये सुन के वो जज हँस पड़ती है। ये तो सुनने के बाद मैं स्पीचलेस ही था। मैं चुपचाप खड़ा था। फिर जज ने मेरी पत्नी को बाहर जाने को बोला और मुझसे बोला कि देखो, ये केसेस तो ऐसे ही चलते हैं, सारे केसेस ऐसे ही डाले जाते हैं, झूठे होते हैं, सबको पता है, लेकिन सिस्टम ही यही है। तुम इसे सेटल कर लो, मैं तुम्हारे सेटल करवा दूँगी। 5 लाख रुपए तुम दो मुझे और मैं तुम्हारा केसेस सेटल करवा दूँगी इसी कोर्ट में। नहीं तो जीवन भर इन्हीं कोर्ट्स के चक्कर तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली काटती रहेगी और काटते रहोगे। ये सुनने के बाद तो मैं मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक जज ओपनली मुझसे घूस माँग रही है, डायरेक्टली। दोस्तों, एक सताया हुआ इंसान जस्टिस के लिए कोर्ट जाता है, और जब उसी कोर्ट में बैठी हुई जज जस्टिस के नाम पर रिश्वत मांगे, तब अतुल सुभाष जैसे इंसान के पास क्या चारा बचता है? वो क्या कदम उठाएगा? मेरा नाम अतुल सुभाष है। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। अतुल को कोर्ट से तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अतुल ने अपने जीवन की सारी व्यथा 1 घंटा 20 मिनट के वीडियो में बताकर उस वीडियो को एक वेबसाइट पर अपलोड किया। साथ ही साथ अतुल ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी वहां शेयर किए जो उनके केसेस से जुड़े हुए हैं।
अतुल अपने वीडियो के माध्यम से जनता से ये कह रहे हैं कि उन्हें न्याय दिलवाइए। उनकी आवाज़ जो अभी तक दबी हुई थी, उस आवाज़ को इतना बुलंद कीजिए कि उनको और उनके परिवार को न्याय मिल सके। उनका वीडियो का लिंक और उनके जो भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट हैं, उन सभी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप चाहें तो उनका पूरा वीडियो, जो कि 1 घंटा 20 मिनट का है, देख सकते हैं। उस वीडियो में अतुल ने अपने लिए जस्टिस की डिमांड तो की है, साथ ही साथ उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा भी व्यक्त की है। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ-बाप को दे दो। वो बहुत नाज़ों से पालेंगे उसे, और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। बट मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ-बाप और भाई को बोलूँगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिलें तो पब्लिक प्लेस पे मिलें, बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कैमरा होना चाहिए, तभी मिले। दूसरा कि मेरी मेरे मरे हुए शरीर के आस-पास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीज़ें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊँ हमेशा-हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूँ कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ़ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ-बाप और भाई को इन फ़ॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, तो ये तो सार्वजनिक बात है, अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं, तो फिर मेरी अस्थियाँ बहा दी जाएँ गटर में, कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएँ हैं। बस इतना कह के अतुल ने इस वीडियो को समाप्त कर दिया। अब दोस्तों, ये हमारा और आपका फ़र्ज़ है कि अतुल को और अतुल के परिवार को न्याय मिले। अतुल ने अपनी आखिरी अपील देश की जनता से भी की है, सुप्रीम कोर्ट से भी की है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी की है। हमारे देश की कानून व्यवस्था, न्याय प्रणाली किस तरह से चलती है, इसका सीधा-सीधा उदाहरण हमने अतुल के साथ देख लिया। लेकिन यदि जनता चाहे और वो अतुल की आवाज़ को इतना बुलंद करे, तो अतुल के परिवार को भी न्याय मिल सकता है। और जितने भी दोषी इस केस में शामिल हैं, जो अतुल के इस कदम के लिए साफ-साफ ज़िम्मेदार हैं, उन सबको सज़ा हो सकती है। तो अब ये आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि अतुल को न्याय मिलना चाहिए, तो अतुल की आवाज़ को बुलंद करें। इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ये बात हर इंसान तक पहुँचे और वो अतुल की आवाज़ बन सके, अतुल को न्याय मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।